Hello guys and friends, good morning to all of you. I'm happy, extremely happy. I hope you all will be extremely happy too. Friends, let me start from a beautiful motivational story. I hope friends, you all will like the story and you all will subscribe my channel. So friends, please watch my story till the end and please subscribe my channel also. So friends, I'm going to start the story. तो एक समय की बात थी, तो एक राजा था और वो एक बिजनेसमैन था। तो उस राजा के पास 4 पत्नियाँ थी। कितनी पत्नियाँ थी? 4 पत्नियाँ थी। लेकिन वो राजा बहुत ही अमीर था, उसके पास कोई चीज़ का भी कमी नहीं था। तो 4 पत्नी थी, तो चारों पत्नियों के हर एक तरह-तरह अलग-अलग तरह का कैरेक्टर था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसका चौथा पत्नी कैसा थी। जो चौथा पत्नी थी, उस राजा से बहुत ही प्रेम करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ठीक है। और जो तीसरा पत्नी थी, तीसरा पत्नी राजा को प्रेम नहीं करता था, बल्कि राजा उससे बहुत प्रेम करता था। और जो दूसरा पत्नी थी, तो राजा का जितना भी संपत्ति था, धन था, पैसा था, सोना, हीरा मोती, तो वो दूसरा पत्नी सारा संपत्ति को देख रेख करती थी। ठीक है। और जो उसका पहला पत्नी थी, उसे चर्म रोग का बीमारी था। तो वो तीनों पत्नियां और राजा उस पहला पत्नी को अपने आप से दूर रखता था, अपने पास आने नहीं देता था। तो राजा एक दिन बीमार पड़ता है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। तो डॉक्टर राजा को बताता है कि आप बहुत ही अस्वस्थ हैं, आप शायद मर सकते हैं, आप बच नहीं पाएंगे क्योंकि आपका सेहत बहुत नाजुक है। तो राजा सोचने लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा संपत्ति का क्या होगा। तो ठीक है, मैं मर ही जाता हूँ, तो मैं अकेला कैसे मरूंगा। मैं अपने साथ अपने पत्नियों को भी ले जाना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं मर पाऊँगा। तो राजा ऐसा सोच करके 1 बाय 1 करके अपने चारों पत्नी को बुलाता था। जब वो अपना चौथा पत्नी को बुलाता है कि देखो, मैं तो मरने वाला हूँ और मैं अकेला नहीं मरना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा साथ मरो। तो उसका चौथा पत्नी बोलता है कि नहीं, आपको मरना है तो मरिए, आप मर जाएंगे तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा, मुझे प्यार करने वाला कोई और मिल जाएगा। तो राजा को बहुत तकलीफ लगता है दिल में, और ज़्यादा वो बीमार पड़ जाता है। तो फिर वो तीसरा पत्नी को बुलाता है। तीसरा पत्नी भी अजीब बोलता है। तीसरा पत्नी बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, आप मर जाएंगे तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा, मैं अपने घर कहीं और बसा लूँगा। तो राजा और ज़्यादा बीमार पड़ जाता। तो राजा तो अपना दूसरा पत्नी को बुलाती है। तो दूसरा पत्नी बोलती है नहीं, मैं आपके साथ नहीं मरना चाहता हूँ, आप अगर मरते हैं तो आपका डेड बॉडी को हम, है ना, कब्रिस्तान तक पहुंचा देंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम अपना ज़िंदगी किसी और के साथ जी लेंगे। फिर राजा अपना पहला पत्नी, जो पत्नी राजा से बेतिहा मोहब्बत करती थी और उसे अपने पास आने नहीं देता था, तो राजा अपना पहला पत्नी को बुलाती है कि देखो, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचाया नहीं जा सकता, तो क्या तुम मेरे साथ मरोगे? मैं अकेला नहीं मर पाऊँगा। तो उसका पहला पत्नी बोलती, हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप हमसे नफरत करते थे, आप लोग मुझे अपने पास आने नहीं देते थे, मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो उसका पहला पत्नी था, जिसे चर्म रोग का बीमारी था, वो राजा के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है और राजा के साथ मर जाता है। तो राजा सोचता है कि मेरा पास 4 पत्नियाँ थी, 4 पत्नियों में से मेरा 3 पत्नियाँ धन संपत्ति और मेरा प्यार का लालच में था, लेकिन जो मेरा पहला पत्नी थी, जो नाजुक स्थिति में थी, जिसे चर्म रोग का बीमारी था, जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन हम उसे अपने आप से दूर रखते थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि धन संपत्ति मायने नहीं रखता है ना, रिश्ता क्या है परिवार के बीच, पति पत्नी के बीच, ये मायने रखता है। तो राजा इस तरह सोच करके दोनों साथ में मर जाता। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल विल वॉच दिस blog and you all will subscribe my channel.